दोस्तों, आज की कहानी है मायके का दरवाजा कौन खोलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राशि की सास उमा के फोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। उमा जी बाथरूम में नहा रही थी। उन्होंने वहीं से राशि को आवाज लगाते हुए कहा, राशि देखो तो किसका फोन है। राशि ने कमरे में आकर फोन देखा तो पता चला कि उमा जी की छोटी बहन सुमन का फोन है। राशि ने कहा, माँ जी मौसी जी का फोन है। अच्छा बहू फोन रिसीव कर लो, देखो क्या बात है, कुछ जरूरी काम तो नहीं। वॉशरूम से ही उमा जी ने कहा। राशि ने फोन उठाकर बोला, मौसी जी प्रणाम, कैसी हैं आप? घर में सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल हैं। बहू दीदी कहाँ हैं? सुमन ने कहा। राशि, माँ जी वॉशरूम में हैं। उन्होंने कहा वो बाहर आकर आपसे बात करेगी, कुछ जरूरी काम हो तो बताइए, बोल दूं। सुमन, कुछ खास नहीं बहू, कल आ रही हूँ तुम सबसे मिलने, बस यही बताने के लिए फोन किया। बता देना दीदी को, बाकी बातें कल करते हैं। राशि ने उमा जी को ये बात बताई और कहा, माँ जी कल मौसी जी आ रही हैं, यही बताने के लिए उन्होंने फोन किया था। राशि अपने ससुराल में इकलौती बहू है। राशि और उसकी सास का रिश्ता हरने सास बहू की तरह खट्टा मीठा है ही। राशि की दो बहुत प्यारी और खूबसूरत बेटियां हैं। अगले दिन मौसी जी का आगमन हो गया। 2 दिन तो ठीक से गया, लेकिन तीसरे दिन से वो राशि को हर बात में मौसी जी कहती, बहू खुश खबरी कब सुना रही हो? अब मेरी सोनी मोनी राशि की बेटियां के लिए एक भाई लेकर आओ, जिससे उनके मायके का दरवाजा कभी बंद ना हो। तुम्हारी ना रहने पर उनके लिए उनके मायके का दरवाजा खोलने वाला कोई तो चाहिए ना। इनको हमारे एकलौते बेटे को भी सहारा मिल जाएगा। जिसे सुनते राशि को बहुत खराब लगता। वो सोचती कि कभी तो उसका साथ उसके पति और सास दे, मौसी जी को मना करे, लेकिन उमा जी तो उल्टा अपनी सलाह दे देती राशि को। बहू सुमन सही कह रही है, लेकिन तुम तो सब काम अपने अनुसार करती हो। राशि के पहले ही 3 ऑपरेशन से बच्चे हो चुके थे। पहले ऑपरेशन से हुआ बच्चा राशि का जीवित नहीं था और राशि की दोनों बेटियां भी ऑपरेशन से ही थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन उमा जी की 3 सहेलियां घर मिलने आई तो मौसी जी फिर सबके सामने शुरू हो गई और उनका साथ भी उमा जी के साथ साथ उनकी सहेलियां भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो गया।
राशि जैसे ही कमरे में चाय लेकर पहुंची, उमा जी की एक सहेली ने राशि से कहा, बहू अब तो उमा को पोते का मुंह दिखा दो। सोनी, मोनी को उनका मायका दे दो, वरना बिना भाई के तो उनका मायका ही खत्म हो जाएगा। उनके लिए बिना भाई के मायके का दरवाजा कौन खोलेगा। इतना सुनते राशि का दिमाग फिर से खराब हो गया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, आंटी जी 3 ऑपरेशन मेरे पहले ही हो चुके हैं। 4था ऑपरेशन कराने में रिस्क होता है, तो मेरे लिए तो मेरी दोनों बेटियां ही बहुत हैं। और अब बेटे बेटी में क्या फर्क है, जमाना बदल रहा है। अब तो बेटियां भी बेटों की तरह अपने माता पिता की सेवा कर रही हैं और उनके बराबरी हर काम कर रही हैं। ये तो हमारी पुरानी सोच है जो अब हमें ही खत्म करनी होगी और इसे बदलना भी होगा। तभी सुमन जी ने कहा, बस करो बहू अपना प्रवचन, ये सब बातें सिर्फ सुनने और सुनाने में ही अच्छी लगती हैं। बेटा बेटा ही होता है और बेटी बेटी ही होती है, पराई अमानत, जिसे एक दिन ब्याह कर दूसरे घर जाना ही होता है। रही बात 4थे ऑपरेशन की, तो बता दूं तुमको कि अगर इंसान सच्चे मन से चाहे तो सब हो जाता है। बस तुम हामी तो भरो, सब हो जाएगा। वैसे बेटे सिर्फ उन्हीं को होते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं। बेटी सबको आसानी से नहीं मिलते। बेटी तो चाहो ना चाहो फिर भी हो ही जाती हैं। इसलिए व्रत पूजा पाठ करके भगवान को मनाओ कि तुम्हें वो एक पुत्र दे दे। उनसे अपने पिछले जन्मों में हुए पापों की माफी मांगो और अपने कर्म सुधार करो, समझी। इतना सुनते गुस्से में राशि ने कहा, शायद सही कह रही हैं आप मौसी जी। तब तो आपके शायद बुरे कर्म ही होंगे जो रमन भैया मौसी जी का छोटा बेटा इतनी कम उम्र में ही दुनिया छोड़कर चले गए और आपके बड़े बेटे बहू कोई पूछता नहीं। क्या बता सकती हैं कि ऐसे बेटों के बारे में क्या कहना है। रही बात अब मायके के दरवाजे को खोलने की, तो क्या आप बता सकती हैं कि 10 सालों से आप दोनों के लिए मायके का दरवाजा क्यों नहीं खुला, जबकि आपके दो भाई हैं। आपके दोनों भाई आप दोनों से कोई संबंध नहीं है। पूरे 10 साल हो गए आप दोनों बहनें मायके गए। ऐसे भाई बहन के रिश्ते का क्या फायदा जो किसी तीज त्योहार और दुख सुख में बहन को ना पूछे। आप दोनों बहनें ही तो एक दूसरे के काम आती हो, इसलिए ईश्वर ने हमें जो दिया है हमें खुशी खुशी अपनाना चाहिए। मेरी दोनों बेटियां एक दूसरे के लिए काफी हैं, माफी चाहूंगी अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो, कहते हुए राशि वहां से चली गई और दोनों बहनें गुस्से में राशि को देखती ही रह गई।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।